कि रहा नहीं जाता, वैसे आपके बिना हमें रहा नहीं गया। काफ़ी कोशिश की कि अब संस्कृत का ही वीडियो डालेंगे, लेकिन मन में सवाल आया कि यार क्यों ना अभी भी टाइम है, बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो मुझे लगा कि चलिए एक वीडियो डालता हूं जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, और उम्मीद मानिए इससे आपके बोर्ड एग्जाम में आज जो है 16 अप्रैल को काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। बस इस वीडियो में हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कई सारे प्रश्नों को देखेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसलिए हमने इसका टॉपिक दिया है जाते जाते ये पढ़ लो, पक्का आएगा सवाल। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको यहाँ से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। हाँ, मोबाइल मेरा ठीक हो गया है, जिसके कारण मैं वीडियोज़ अब बना पाऊंगा और नेक्स्ट वीडियोज़ जल्दी लाऊंगा संस्कृत के लिए। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। यार ऐसा क्यों करेंगे? बेल नोटिफिकेशन जैसे दबाओगे आपको जो भी वीडियोज आएगी यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डियर सर, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का क्वेश्चन आएगा। हमने आपको बार बार बोल रहा है कि सर आभाज्य गुणनखंड आप पढ़िए, टर्मन के लिए मैंने लेके आया हूँ। तो आभाज्य गुणनखंड में क्या पूछेगा सर, तो 140 का आभाज्य गुणनखंड निकाल, 120 का, 220 का बता रखे ना कैसे निकालना है भाई। 140 का आभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालना है, 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और इसी को एक तरह से लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। बनाने सीख गए, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए कैसा रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम समझ रहे, मॉस और लॉस है। एचसीएफ मिस होता है प्यारे बच्चों मॉस, और एलसीएम मिस होता है लॉस। इससे संबंधित प्रश्न कैसे रहेगा, तो आपको दो संख्या दे दी जाएगी, मान लिया जाए एक संख्या 10 है, एक संख्या 20 है, ठीक है, और एलसीएम दे दी जाए तो एचसीएफ पूछेगा। दो संख्या 10 20 दे दी गई, एचसीएफ दे देगा, कभी एलसीएम पूछ लेगा, कभी एलसीएम और एचसीएफ आपको दे देगा, और एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। आइए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था प्यारे बच्चों की, एचसीएफ गुने एलसीएम जो होता है वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम जो होता है वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों एचसीएफ पूछा है तो एच इधर रखेंगे, और आप पहली संख्या कितना दे रखा है 10, दूसरी संख्या 20, और एलसीएम दे रखा है 10, इधर एल को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 20 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको लगा होगा कि एचसीएफ कैसे 20 आ जाएगा, हालांकि उसमें उल्टा लिखा गया है। इसका जो एलसीएम का मान है वो 20 है, एलसीएम का मान 20 है, एचसीएफ इसका 10 है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा गया, टेंशन फ्री रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई दो संख्याएं हैं ए और 8, दो संख्याएं हैं ए और 8 जिसका एलसीएम 24 है, एचसीएफ 24 है, तो पहली संख्या ए का मान क्या होगा, पहली संख्या ए का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया कि एलसीएम 24 गुने एचसीएफ का जो मान होता है किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या ए दे रखा है, दूसरी संख्या 8 दे रखा है, तो हमें निकालना ए। तो ए को अगर इस साइड ले, ए को इस साइड छोड़ दें और 8 को इधर ले आए तो मेरा नहीं बन जाएगा, 8 तिया 24, 4 तिया 12 आंसर हो जाएगा। समझ गए प्रश्न को। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेंगे, टेंशन फ्री रहिए। आप बोर्ड एग्जाम जब दे के आएंगे तो आप ही बोलेंगे हाँ सर आया था। अगला देखिए, अगला यहाँ से सवाल 3 4 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कौन सा हल होगा। तो याद रखिएगा अद्वितीय हल होगा प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल होगा। और इस कंडीशन को प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेदी। याद रखिएगा। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अगर बराबर हो मेरे प्यारे बच्चों तो इसका राइट आंसर होगा अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, जिसको संपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, a1/a2 बराबर b1/b2 के तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो कौन सा हल होगा? तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, और इसी को हम लोग समांतर या फिर असंगत रेखा बोलेंगे। समांतर या फिर असंगत रेखाएं। अब इससे संबंधित कैसा प्रश्न पूछेगा, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश। एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से दे रखा है, आपको बोलना है कि भाई इसमें कौन सा हल होगा, अद्वितीय, अनेक, कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर या फिर असंगत। देखिए अद्वितीय होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, अनेक
एक होगा तो संपाती होगा, कोई नहीं तो समांतर या फिर असंगत। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ये ऑप्शंस में रहेंगे, कभी ये ऑप्शंस में रहेंगे, तो ध्यान में रखना है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A1 का वैल्यू दे रखा है 2, A2 का वैल्यू दे रखा है 4, B1 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, B1 का वैल्यू दे रखा है 5, B2 का वैल्यू दे रखा है 10, C1 का वैल्यू कितना दे रखा है 14 और C2 का वैल्यू 9। आप देख रहे हैं 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर नहीं है। लेकिन इसके देख पा रहे हैं इधर बराबर है, A1 बाई A2 बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन हुआ, तो ये कंडीशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। और इसी में बोर्ड एग्जाम में देगा, बताइए इनमें से क्या होगा, समांतर होगा, असंगत होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो आपको समांतर लगाना है, असंगत दे तो दोनों लगाना है, याद रखिएगा। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ऐसा कंडीशन कभी आएगा कि आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ये कंडीशन बन जाए, कभी सॉल्व कीजिएगा ये कंडीशन बन जाए, कभी सॉल्व कीजिएगा ये कंडीशन बन जाए। तो आपको कंडीशन बेस से आंसर निकालना है, इसलिए इसको हमने बार बार आपको हर एक लेक्चर्स में आपको बताए हैं, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन आएगा। अगला एक क्वेश्चन आएगा विलोपन विधि, प्यारे बच्चों विलोपन विधि से सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा। हाँ, उसमें डाटा थोड़ा चेंज होगा। x + y = 4 है, x - y = 4, वहाँ दे देगा 3x + 4y = 16, 15, कुछ भी समथिंग, लेकिन प्रोसेस तो वही होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेस तो वही होगा। जैसा कि आपको दे दे 3x + 4y 3x - 6y, तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया कि भाई ये दोनों को बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए इंटू करते हैं ऊपर नीचे, इससे इसको कर देते हैं, इससे इसको। ये हालांकि आप जानते हैं क्योंकि अब सीखने का उतना टाइम भी नहीं है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x + y = 4 दे रखा है, x - y = 6 दे रखा है, और y और x का वैल्यू निकालना है। y से y कट जाएगा, प्लस माइनस में है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 4 प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना होगा, किसी भी समीकरण में x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे रख दें 5 + y = 4, y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 में 5 गया -1। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा शून्यकों की संख्या। आपको थोड़ा देखते होंगे नॉइज का साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा बाहरी में डीजे बज रहा है, कई आजकल शादी का सीजन हो गया तो शहर में तो हालांकि ज़्यादा डीजे बजते हैं, तो दिक्कतें आएगी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। कल बहुत शोर हो रही थी इसलिए वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था, प्लस मोबाइल भी आपको पता है मैंने बताया था कि लॉक लग गई थी, जिसके कारण हमको ठीक करने में टाइम लग गया। अब पूछेगा px के शून्यकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे, सर कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन तो बच्चा वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ ध्यान रखना है कि px पूछा है कि py पूछा है, हालांकि 99.999% है कि px पूछेगा। क्या पूछेगा, px, लेकिन खोपड़ियल टीचर जो रहता है कभी कभी px की जगह पे py पूछ देता है, ये ध्यान में रखिएगा। px के शून्यकों की संख्या पूछे तो मेरे बच्चों x एक्सिस को देखना है, x एक्सिस मतलब पड़ी रेखा को देखना है, और py पूछे तो खड़ी रेखा को देखना है। तो px के शून्यकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4। आपको बता दिए थे कि जितनी बार टच करे या फिर जितनी बार कट करे या फिर टच करे उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक जगह तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक जगह यहाँ पे टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे 2, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, तो 4 इनका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर इसमें py के पूछ लिया जाता है, py तो y एक्सिस को देखते हैं, y एक्सिस को कितना बार कट किया, तो y एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह यहाँ पे कट किया, देख पा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा था 1 हो जाता। अगला देखिए शून्यक निकालना प्यारे बच्चों, यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है। हमने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब b के जगह क्या है, -5 माइनस, और चूंकि ये माइनस जो दे रखे हैं ये b का माइनस है, और -5b का वैल्यू, a के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, बाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि सर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, c/a दे देगा। क्या होगा, c/a दे देगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले, 5 निकाले। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा, c/a निकालना है। तो आप जान रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a है। c के जगह कितना है, 6, a के जगह पे 1, तो 6/1 6 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 6, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था
5। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, मन करेगा कि भाई बताओ ये समीकरण दे रखे हैं मैंने, तो बताओ 1/α प्लस 1/β क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप सिंपल सा जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 1/α प्लस 1/β जब करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा होगा या नहीं होगा। जब एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा होगा। मेरे प्यारे बच्चों हम बोले कि भाई 2 जोड़ 4 लिखें या 4 जोड़ 2 लिखें, बात क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा, बात बराबर है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। और अभी आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है। 5/6 हो जाएगा राइट आंसर। बात को समझ में आया, तो 5/6 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी यहाँ से पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा। बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दे रखा हूँ। बोलेगा शून्यकों का योग का वैल्यू 5 है, शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू 6 है। तो बताइए द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद क्या होगा, क्या होगा। तो इनके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया था। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहा, यहाँ पे ए रहता है हालांकि ए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ए क्या है, 0 है, क्या सॉरी 1 है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो रहा, माइनस की जगह माइनस दिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 5, एक्स का वैल्यू 5 का एक्स के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6। तो क्या आ गया, यही आया ना जो यहाँ पे था, तो यही आया। तो ऐसा भी इसमें आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कई तरह के वैराइटीज़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे दे देगा, ये जगह पे इस जगह जो है प्यारे बच्चों ये 6 तो रहेगा, लेकिन यहाँ लिखेगा नहीं, यहाँ लिख देगा बी, यहाँ लिख देगा बी। मान लिया जाए यहाँ 6 के जगह पे हमने लिख दिया, यार क्या लिख दूँ मैं, आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो पूछेगा भाई बताओ कि मैं दे रखा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 5 है, तो बताइए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सॉरी अल्फा यहाँ पे आर दे रहेगा प्यारे बच्चों, और पूछेगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैं दे रखा हूँ मेरे प्यारे बच्चे 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछे। या फिर यहाँ पे आपको आर दे देगा, या फिर यहाँ पे आपको 6 का 6 रहने देगा, एक्स के जगह पे चेंजिंग कर देगा, आर दे देगा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, ऑप्शन में जो वैल्यू पुट कीजिएगा वैल्यू 0 आ जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि ये समीकरण आपको दे दे, ये सब डाटा ना दे, आपको ऑप्शन दे दे कि 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ये ऑप्शन दे दे कि x के जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 0 हो जाए। तो आपको वैल्यू पुट कर करके चेक कर लेनी है कि उसका वैल्यू 0 होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जितने भी टाइप्स हमने बताए उससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीवी कतकर वाला क्वेश्चन दिया, जिसमें वीवी कतकर आप लोग सब समझ रहे हैं, वास्तविक असमान ये सब वाला। तो याद रखिएगा कुछ चीज़ें हम यहाँ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वीवी कतकर का प्यारे बच्चों, D= होता है B² - 4AC। देखिए जो भी बातें बोल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला पूछेगा कि वीवी कतकर का सूत्र बताओ, तो याद रखिएगा B² - 4AC इसका फॉर्मूला होता है, ये पूछ देगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अब पूछेगा सर बताइए कि वास्तविक एवं असमान, सुनिएगा बातों को, वास्तविक एवं असमान वैल्यू प्राप्त करने के लिए D का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो वास्तविक एवं असमान प्राप्त करने के लिए D का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बराबर वैल्यू के लिए, बराबर मूल के लिए D का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो D का वैल्यू 0 होना चाहिए। बोलेगा काल्पनिक के लिए प्यारे बच्चों, काल्पनिक के लिए, क्योंकि काल्पनिक तो एक ही है, वास्तविक 2 होगा, एक तो बराबर होगा, एक तो असमान होगा। बराबर आप कैसे जानेंगे भाई, D बराबर जैसे लगा, बराबर का चिन्ह लगा, सोच लीजिए कि बराबर है। और याद रखिएगा 2 कंडीशन है वास्तविक का, एक तो 0 से बड़ा और एक 0 के बराबर। अब क्वेश्चन पूछ देगा प्यारे बच्चों कि काल्पनिक होगा उनके लिए बताइए D का मान क्या होगा। तो D का मान होगा 0 से छोटा। याद रखिएगा जिधर मुंह खुला है, वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होता है। तो ये देखिए यहाँ 0 बड़ा हुआ, D छोटा हुआ, ये देखिए यहाँ D बड़ा हुआ, 0 छोटा हुआ। समझ गए बातों को। अब प्यारे बच्चों यहाँ और क्वेश्चन कैसे दे देगा, यहाँ D ना लिख के लिखेगा B² - 4AC इज ग्रेटर देन 0।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो आपको बातों को समझना कि इसी को तो हम डी बोलते हैं, इसी को तो हम डी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई समीकरण में दे दूं, मैं एक समीकरण दे दूं प्यारे बच्चों, और मैं पूछ लूं कि बताओ मेरे स्टूडेंट कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला। बी स्क्वायर के जगह पे क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? बी का जगह -5 है तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25। 4ac माइनस 4ac पूछ देगा तो माइनस के जगह -4 के जगह पे कितना है? ए के जगह पे 2 है, सी के जगह पे 3, तो 25 में 4 दूनी 8, तो ये 24 घटाएंगे, ए आ जाएगा डी का वैल्यू, ए आ जाएगा डी का वैल्यू। ठीक है, अब बोलेगा प्यारे बच्चों कि बताइए इस समीकरण के लिए मान कैसा होगा। ये जो समीकरण दे रखा है उनके लिए मान कैसा होगा। तो डी का वैल्यू क्या दिखा आपको? 1 आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या दिख रहा है? 1 आया प्यारे बच्चों। 1 क्या है? 0 से बड़ा है मेरे भाइयों। 1 जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो कौन सा वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक होगा और असमान होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अगला पूछेगा कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात करना है भाई? फॉर्मूला क्या होता है मूल का? -b प्लस माइनस √d बाई 2a, यही होता है ना। √d को हम क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका वैल्यू हमने कितना निकाला मेरे प्यारे बच्चों? जिसका वैल्यू हमने कितना निकाला? जिसका वैल्यू अभी हमने निकाला 1। तो माइनस के जगह माइनस, बी के जगह है -5 प्लस और माइनस साथ में रूट के जगह 1 आया बटे 2 गुने कितना है? ए के जगह 2, 4 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्यारे बच्चों प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस 5 हो गया। प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रहा। √1 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा √1 का वैल्यू 1 होता है, और 2 दूनी नीचे हो गया 4, तो ये आ गया। अब एक बार जोड़ होगा 5 1 6, 6 बटे 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 बटे 2 एक आंसर हो जाएगा, और एक आंसर हो जाएगा 5 में 1 गया, 4 बटे 4 1 आ जाएगा। समझ गए बातों को? यहाँ से प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि √0 बराबर 0 होता है, √1 बराबर 1 होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बनाते बनाते। समझ गए बातों को? यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, समीकरण चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन मिल सकता है। अगला है द्विघात समीकरण की जांच करें मेरे प्यारे बच्चों। पूछेगा कि बचवा बता दो यार मेरे स्टूडेंट्स की द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको कैसे बनाना है? आपको ये समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट मैं जो बताता हूँ बातों को सुनिए। आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा तो आपको पता है सर इधर का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, एक तो एक्स के साथ स्क्वायर आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के साथ मतलब एक्स स्क्वायर आएगा। और इधर भी एक्स स्क्वायर दे रखा है, इधर भी एक्स स्क्वायर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। इधर एक्स स्क्वायर है, अगर इधर ला देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर इधर एक्स स्क्वायर हट के कट गया, तो वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं, तो द्विघात समीकरण तो होगा नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, पावर 2 होना जरूरी है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे सर 2x है, अगर हम इसका सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जा 4x आ जाएगा, प्लस 4 बराबर 2x। तो देखेंगे इधर उधर पीट जाएगा, उधर से कोई लेना देना नहीं है, एक्स स्क्वायर मेरा बचा, एक्स स्क्वायर मेरा बचा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मेरा बचा तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण, हालांकि आपको bx प्लस c सारा कुछ यहाँ मिल रहा है, तो द्विघात समीकरण। एक चीज यहाँ से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण और बहुपद, मान लिया जाए कोई समीकरण आपको दे देगा ax² प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा समीकरण लिख दे, यहाँ डाटा कुछ भी दे, ऐसा लिख दे, बराबर नहीं दे, याद रखिएगा बराबर नहीं दे तो वो द्विघात बहुपद हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विघात बहुपद हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर बराबर 0 दे दे, बराबर कुछ भी दे दे, बराबर का साइन आते ही इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ध्यान में रहेगा बातों को, बराबर का साइन लगने पर इसे द्विघात समीकरण बोलते थे। चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी से संबंधित प्रश्न आएगा भाई कि एपी A1 A2 A3 है, उसमें बोलेगा कि ए इसका पहला पद है, एन इसका एनवां पद है, डी इसका सार्वंतर है। बताओ फॉर्मूला क्या होगा ए एन का? तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस ए एल, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हो जाता है n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है, ए प्लस ए एन, ए प्लस एल और 2a प्लस n-1 इंटू 2, n/2 तो होता ही है,
ठीक है, n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 × 2, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 78 कौन सा पद है, मतलब कि आपको दे रखा है an का वैल्यू 78 है प्यारे बच्चों, पद निकालना है, n निकालना है, a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 5 है और निकालना आपको n है। कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला में इसको पुट कीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n-1 × d। समझ गए बातों को। अब यहाँ पे ए एन का वैल्यू दे रखा है 78, a का वैल्यू 3 है, n का तो वैल्यू हमें निकालना है, d का वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5, d का वैल्यू 5। 78 को इधर आएंगे, इधर 3 आएगा तो हो जाएगा माइनस होकर 75 और ये 5 आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 5, यानी कि बच्चा इधर n-1। 5 से 15 बार में जाएगा, n उधर है तो प्लस जाके इधर हो जाएगा 1 में, तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, 16 आंसर हो जाएगा इसका 16। ठीक है, यहाँ से आपको सारवंतर पूछेगा, a का वैल्यू पूछेगा, nवां पद पूछेगा, an फॉर्मूला पूछेगा, कोई भी चीज़ें पूछेगा आपको बना लेनी है। आइए अगला देखते हैं। अगला पूछेगा ये जो त्रिभुज दे रखा है प्यारे बच्चों, ये कैसा है। तो देखिए 2 का यहाँ पे 6 हो गया, सॉरी 2 यहाँ नहीं, 2 का यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, 2.5 का 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या है, समान अनुपात में बढ़ रहा है। क्या है, समान अनुपात में। संगत भुजाएं जो इनका है, ये 2 का 5 है तो ये संगत भुजा है, नीचे नीचे संगत भुजा है, वो ये और ये संगत भुजा है प्यारे बच्चों, ये और ये संगत भुजा है। तो संगत भुजा का जो अनुपात होता है क्या होता है, समानुपात होने पर क्या होता है, ये समरूप होता है। क्या होता है, समरूप हो गया। तो त्रिभुज ABC यहाँ पे समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। हाँ, यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन देगा प्यारे बच्चों, ऐसा कोई त्रिभुज दे देगा जिसमें आपको ABC और DE वैल्यू दे दे, ये रख देगा DE, उसके बाद इसका वैल्यू दे देगा 2, इसका वैल्यू 4 और ये इसका वैल्यू दे देगा 6। तो बताइए क्या AE क्या होगा, AC क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको करा रखे हैं ऑलरेडी हमने, तो ऐसा भी आपको कर लेना है। नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, पहले बच्चों यहाँ 2 वैल्यू दे दे, इसका 4 वैल्यू दे दे, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। पूछ देगा कि और इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू पूरे का दे सकता है या आधा का दे सकता है। मैं ले लेता हूँ, चलो आधा का दे दे कि ये 8 है, तो बताओ AE का वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं कि AD बटा DB जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा AE बटा EC के बराबर। ये आपने पढ़ रखा है। AD का वैल्यू दे रखा है 2, DB का वैल्यू 4, AE का वैल्यू फाइंड करना है मैं, तो AE रहने देता हूँ और EC का वैल्यू 8 दे रखा है। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 बराबर 4 AE, तो AE का वैल्यू 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4। ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा। आइए देखते हैं अगला। याद रखिएगा, संगत कौन बराबर होना चाहिए, समरूप होगा। संगत कौन अगर बराबर है तो समरूप होगा प्यारे बच्चों, और संगत भुजा अगर समान अनुपात में है तो भी समरूप होगा। कौन बराबर भुजा समानुपात में होना चाहिए, कौन बराबर और भुजा समानुपात होती है तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका समरूप। याद रखिएगा एक चीज़, एक पॉइंट, ए समरूपता की कसौटी नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, तो ASC। अगला है सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त जो है समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, पूछे एक वृत्त दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है और बोल रहा है कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, मेरे ऊपर वाला जो दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन दे रखा है। बोलेगा कि वृत्त और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसको याद रखिए, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, और ये रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बता दूं कि वृत्त है प्यारे बच्चों, वृत्त की जो व्यास होती है, वृत्त की व्यास पर अगर वृत्त की जो व्यास होती है प्यारे बच्चों, ये वृत्त की व्यास होगी, वृत्त की व्यास पर खींची गई जो रेखा होती है, स्पर्श रेखा, वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। देख रहे हैं आपको, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अगला है वृत्त पर स्पर्श रेखा पर जो कोण बना होता है 90 डिग्री का बना होता है और ये सबसे न्यूनतम दूरी में होती है।
90 डिग्री का बना होता है, सबसे न्यूनतम दूरी में रहता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला पूछेगा वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है। बोल रहा है वृत्त दे रखा है प्यारे बच्चों, दो समांतर रेखा है, एक तो समांतर ऊपर वाला हो गया और एक समांतर नीचे वाला हो गया। इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या बताइए प्यारे बच्चों। आप ये जान रहे हैं कि ये पूरी दूरी को व्यास बोलते हैं। व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। बातों को समझे। अगला पूछेगा प्यारे बच्चों कि पीटी और पीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, पीओक्यू 80 डिग्री हो तो पीटीक्यू का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा दे रखा है कि पीटी और पीक्यू दो स्पर्श रेखा है। मान लिया जाए ये कौन है, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ से पीटी और पीक्यू दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। पीओक्यू का मान जो है प्यारे बच्चों, ये टी है ये क्यू है, पीओक्यू का मान जो है 80 डिग्री है। तो ओ तो ये हो गया, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। पीओक्यू का मान है पीओक्यू का जो मान है प्यारे बच्चों वो कुछ 80 डिग्री है। तो पीटीक्यू का मान निकालना है, पीटीक्यू क्या निकालना है, पीटीक्यू का मान। थोड़ा यहाँ गलत, पीटीक्यू तो याद रखिएगा पीटीक्यू, ये पी है ये टी है ये क्यू है। तो पीटीक्यू प्यारे बच्चों ये देखिए स्पर्श रेखा, ये वृत्त की जो है केंद्र की मतलब कि बोल सकते हैं त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा इसके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको याद रखनी है। यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा ये आपको याद रखनी है कि 90 डिग्री होता है ये एंगल, ये 90 होता है, याद रखनी है। बाकी एक एंगल आपको दे रखा होगा, ये दे एक एंगल आपको दे रखा होगा। तीसरा एंगल पूछेगा आप निकाल लीजिएगा। यहाँ से पूछेगा वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की जीवा बराबर हो तो केंद्रीय कोण बताइए। एक बोलेगा प्यारे बच्चों वृत्त की जीवा और त्रिज्या बराबर हो, ये मान लीजिए वृत्त है, इसकी जीवा और त्रिज्या, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई, यहाँ भी त्रिज्या हो गया और ये जीवा बराबर है। तो बताइए वृत्त पर जो केंद्र पर बना कौन होगा, क्या होगा। देखिए जब त्रिज्या बराबर होगा और वृत्त की जीवा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा। अगला ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, दे रखा होगा कि भाई किसी ऐसा क्वेश्चन दे देगा और एक का वैल्यू दे रखा है, दूसरा का वैल्यू प्राप्त करना है। तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। h का फॉर्मूला क्या होता है, p² + b², ठीक है, अंडर रूट में। तो p के जगह पे क्या है प्यारे बच्चों, 3 है तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 25 25 का 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल, याद रखिएगा इससे संबंधित प्रश्न आएगा कि त्रिज्या दे दे क्षेत्रफल पूछेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, परिधि या फिर परिमाप 2πr होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ½ πr² होता है, ½ πr², और परिमाप होता है 1/2 πr + 2r। याद रखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप 1/2 πr + 2r और क्षेत्रफल 1/2 πr²। अगला यहाँ से केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्रिज्यखंड वाला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² होता है। क्या होता है, θ/360 × πr²। अब यहाँ से क्वेश्चन दे देगा कि प्यारे बच्चों त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, मतलब r जो है 21 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर कोण थीटा जो है 60 डिग्री बना रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री, 3/360, पाई के जगह पे 22/7, ठीक है। आर के जगह पे क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 21, तो 21 × 21 r² है, क्योंकि 7 × 3 = 21 हो गया। यहाँ से 60 से कटेगा प्यारे बच्चे, ये 0 से ये 0 खत्म, 6 × 6 = 36, ये 3 से कटेगा 2 बार में 6, और 2 से कटेगा 11 बार में, 11 × 21 करेगा, आंसर आ जाएगा। बाकी आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। न्यूज़ विद S4S के तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम ईश्वर से दुआ करते हैं, भगवान से कामना करते हैं कि आपके अच्छे रिजल्ट आए। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्पफुल मिलेगी तो प्लीज़ हमें आप अपना क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर 8434122623 पे ज़रूर भेजें। जैसे ही आप एग्जाम से निकलते हैं आप हमें क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा @yoursaroज, आपको मिल जाएगा बिना स्पेस के, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं @saroz 2309, @saroz हाइफन देना यहाँ पे 2309, ये पे यहाँ पे हमें भेज सकते हैं ताकि हम उनका सोल्यूशन आपको फटाक से बता सकें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।